भाई गीदड़, अरे शेर है तो 8 साल से भगोड़ा बन के क्यों घूम रहा है? आरामखोर, सामने आ संगत में, बता सच्चाई, डिबेट कर। ये दास आएगा साधना टीवी चैनल पे, 5 घंटे की डिबेट रख, आजा सामने, पूरी संगत के सामने बरवाला कांड के ऊपर सबूतों के साथ में बात होगी। तेरे धुरंधर से धुरंधर वकील को ले आना, तू आ जाना वहां पे डिबेट के लिए। क्यों नहीं आते सामने? देखिए इन्होंने क्या निकलवाया है। सार्वजनिक सूचना, मैं चांद राठी पुत्र श्री रणधीर सिंह निवासी गांव खणौत तहसील बहादुरगढ़ जिला झज्जर हरियाणा का स्थायी निवासी बयान करता हूं कि दिनांक 12/3/2013 को कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट सतलोक आश्रम बरवाड़ा जिला हिसार के अध्यक्ष संत रामपाल जी ने अधिकार पत्र क्रमांक 677/2013 के माध्यम से सतलोक आश्रम बरवाड़ा संत रामपाल जी का कोई भी विज्ञापन या समाचार किसी भी समाचार पत्र या न्यूज चैनल में देने का अधिकार दिया है। वह कि दिनांक 7 अगस्त 2022, 14 अगस्त 2022 को दैनिक भास्कर समाचार पत्र में एक विज्ञापन जारी हुआ था, जिस विज्ञापन पर संत रामपाल दास की फोटो लगी हुई थी। उपरोक्त विज्ञापन ना तो सतलोक आश्रम बरवाला का था, ना ही संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जारी किया गया था। उपरोक्त विज्ञापन पवन कुमार यादव पुत्र श्री ओम प्रकाश निवासी श्याम नगर राजावास निरंकारी सत्संग भवन के सामने गली वाली गली हरमाड़ा जयपुर राजस्थान के द्वारा दिया गया है। उपरोक्त विज्ञापन व संत रामपाल दास जी महाराज से कोई लेना देना नहीं है। उपरोक्त विज्ञापन फर्जी है, अतः भविष्य में कोई भी व्यक्ति, संस्था, विज्ञापन एजेंसी सतलोक आश्रम बरवाड़ा संत रामपाल जी महाराज से संबंधित कोई भी विज्ञापन या खबर देती है तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ये डॉक्टर चांद राठी शपथकर्ता, ये इनके मोबाइल नंबर। ये इतने डर चुके हैं पुण्यात्माओं, ये बहुत बुरी तरह से बौखला चुके हैं कि अगर सच्चाई समाज में चली गई बरवाला कांड की, और ये तो जाएगी भाई, ये नहीं रुक सकती। ये कल की भगवान जेल में बैठने नहीं आया, ये तुम जैसे राक्षसों का ज्ञान आधार से संहार करने आया है। संहार, और संहार परमात्मा अपने बच्चों से ही करवा देगा। उस भगवान को तो सामने आने की जरूरत ही नहीं है। जब गोरखनाथ रिद्धि सिद्धि के बल पे 650 साल पहले रामानंद जी से ज्ञान गोष्ठी करने आया था, तो कबीर जी ने कहा था कि गुरुजी डरने की जरूरत नहीं है, आपका दास अभी जिंदा है। चलो देखते हैं, गोरखनाथ जी के सामने चलते हैं। तो पुण्यात्माओं, हमारे परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान को इन छोटे मोटे 2 कौड़ी के कीड़े मकोड़ों जैसे राक्षसों का संहार करने की आवश्यकता नहीं है। यह संहार तो परमात्मा ज्ञान आधार से अपने बच्चों से ही करवा देंगे। और 50% से ऊपर इनको पैरालाइसिस हो चुका है, इनको अधरंग मार चुका है, इनको लकवा मार चुका है। और थोड़े बहुत दिनों के मेहमान है ये पुण्यात्माओं। पाप और पुण्य का है ये मार्ग, पाप और पुण्य का। जब तक जीव के पुण्य शेष होते हैं, गुरुजी कहते हैं, चाहे कोई कितने उल्टे कर्म क्यों ना करे, कितने खोटे कर्म क्यों ना करे, परमात्मा बाल विवाह का नहीं करता। और जब जीव के पाप कर्म उजागर होते हैं तो परमात्मा कहते हैं लिए दिए नहीं जाएंगे, लिए दिए नहीं जाएंगे उसके। इसलिए गुरुजी कहते हैं कि राम किसी को मारे नहीं, मारे तो हत्यारा राम, अपने आप ही मर जाएंगे वो कर कर खोटे काम। तो जो खोटे कर्म इन मैनेजमेंट वालों ने गुरुजी को देश और दुनिया में बदनाम करने के लिए, घटिया कर्म, राजनीति, आरक्षणबाजी, देह दान, रक्तदान, धरने में, रैलियों में, प्रदर्शनों में भक्तों को मरवाना, वहां पे उनको बैठा देना, जगत वालों के बीच गुंडों की सीबीआई जांच, पता नहीं क्या क्या कुकर्म इन्होंने पिछले 8 साल से करवाए हैं। इन कुकर्मों के चलते ये भी आए दिन मर रहे हैं, संगत भी आए दिन मर रही है। और देख लेना पुण्यात्माओं, ज्यादा समय नहीं रहा, अब आने वाले समय में इनका क्या असर होगा, इन लोगों का, इन दुष्टों का। तो बुरी तरह से बौखला चुके हैं ये लोग। लेकिन हम अपने मिशन से पीछे हटने वाले नहीं हैं। परमात्मा कहते हैं शेर अगर 2 कदम पीछे हटता है तो ये ना समझना कि वो डर गया। वो 2 कदम पीछे इसलिए हटता है ताकि पूरी जान लगा के झपट्टे के साथ में शिकार का गर्दन पकड़ी जाए और एक ही वार में उसको आउट कर दिया जाए। तो ये 2 कदम परमात्मा ने जो पीछे हटाए हैं, ये जो अखबार में ऐड आने वाली थी, ये और बड़ी ऐड, और बड़ा धमाका, और बड़ा प्रचार प्रसार करवाने के लिए परमात्मा ने रोका है कि बेटा अभी इस मैटर के ठीक का समय नहीं है, अभी लोगों को थोड़ा और दुखी होने दो,
जगत वालों को और भक्तों की थोड़ी और जो है वो कमर टूटने दे और इनके ये कर्म बिगड़ने दे। और जब इनके वो कमर टूटेगी तब ये मरहम पट्टी वाले को ढूंढेंगे, मरहम पट्टी वाले को, कि कोई हमारा इलाज करे, कोई हमारा उपचार करे। बेटा तब ये अखबार का मैटर इन लोगों पे चोट करेगा कि भगवान कौन है, क्योंकि ये सभी देवी देवता ब्रह्मा विष्णु महेश, माई मसाणी सेठ शीतला भैरव भूत हनुमंत्र सुर नर मुनिजन ज्ञानी ऋषि आड़ोसी पाड़ोसी डॉक्टर वैद्य संत महात्मा, ये सब के धक्के खा चुके होंगे। इनको धरती पे कहीं कोई शांति देने वाला, कोई राहत देने वाला नहीं मिलेगा। उस समय बेटा हमारे अखबारों का ऐड इनके ऊपर चोट करेगा कि भाई लास्ट ये संत और बचा है, अगर ये कल की भगवान है तो एक बार इसके भी सत्संग सुन के देख लेते हैं। गुरुदेव ने कहा कि बेटा उस समय वो शब्द काम करेंगे, उससे पहले तो तू उस मैटर की एक वो पुस्तक बनवा और गांव गांव अपने भगत भाई बहनों को सेवा पे लगा, और जो भगत भाई जिस गांव का है उस गांव के घर घर में वो पुस्तक पहुंचा दे। बस पुण्यात्माओं, कहीं आपने बाहर जाके सेवा करने की जरूरत नहीं है। आप जिस गांव के हैं, यदि आप उस गांव में और आसपास के 2-4 गांवों में भी घर घर में उस पुस्तक निःशुल्क दे देंगे तो भी परमात्मा का मिशन बहुत आगे तेजी से बढ़ेगा। लोग इन काल के दूतों के झांसे में आने से बचेंगे, इनके फर्जी आश्रमों में जाने से बचेंगे, इनको दान धर्म दे के अपने कर्म फोड़ने से बचेंगे। और गुरुजी नहीं आएंगे तब तक गुरुजी के सत्संग सुन के और संकल्प दीक्षा लेके और सारे लाभ परमात्मा से घर बैठे प्राप्त करेंगे। तो पुण्यात्माओं, ये छोटी सी सूचना थी, सभी भाई बहनों को देनी आवश्यक थी। आप सभी भाई बहनों की सेवा दास के पास में जो है वो सुरक्षित है। अखबार वाले को हमने सिर्फ 2 लाख रुपए दिए थे, इससे ज्यादा कुछ नहीं दिए। वो भी हमारा चेक है, तो चेक का तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो सेवा हमारे पास में है। हमने उनको एडवांस का चेक दिया था, वो हमने मतलब वो कैंसिल कर दिया है। तो सेवा हमारे पास में ही है। ये भी परमात्मा ने बहुत बड़ी दया बख्शी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। सेवा हमारी आगे लग जाएगी, बहुत बड़ी बड़ी सेवा देगा अभी तो भगवान। अभी तो शुरुआत करवाई है परमात्मा ने, सेवाएं तो भगवान देगा। अभी तो खाली ये संघर्ष वाली सेवा है। आने वाले समय में भगवान पूरी दुनिया का राज अपने बच्चों के चरणों में डाल देगा, पूरी दुनिया का राज। लेकिन किनके चरणों में? जो आज अपने भगवान के लिए दिन रात एक कर देंगे, उनके लिए हैं। जब दास लाइव आता है खाली देख लेते हैं और उसके बाद में मोबाइल को पटक देते हैं, उन नालायकों के लिए नहीं। वो नालायक तो यहीं पे धक्के खाएंगे, रोएंगे आने वाले समय में कि सेवा क्यों नहीं की उस समय भाई के साथ मिलके, रोगे उस समय। तो बस ये छोटी सी सूचना थी, सभी भाई बहनों को देनी थी। ये पूरी तरह से हिल चुका है मैनेजमेंट। अखबार में ऐड भी नहीं आई अभी, तो वो मेन मैटर उससे पहले ही बौखला गए। अगर आज आता आज हरियाणा में, पुण्यात्माओं, लोग इनको घरों से निकाल के ठोकते इनको कि आराम खोरो, कैसे तुम लोग समाज को तुम लोग जो है बर्बाद कर रहे हो, ऐसे परम संत को और तुमने ऐसे बदनाम करवा दिया, तुमने हमारे और जो है वो कर्म फुड़वा दिए। लेकिन उस अखबार से भी ज्यादा अब वो पुस्तक जब गांव गांव जाएगी, घर घर जाएगी, देखना पुण्यात्माओं कैसे परमात्मा दया बख्शेंगे। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें और पुण्यात्माओं यूट्यूब चैनल खोलो, चुपचाप मत बैठो। ये सोशल मीडिया का समय है और कोई सेवा नहीं है। अगर तुम्हें यूट्यूब चैनल नहीं खोलना आता, नहीं चलाना आता है, किसी भी मोबाइल की दुकान वाले को चाहे 100 रुपए दे दो, 500 रुपए दे दो एक बार, कि भाई ये ले 500 रुपए, मेरा यूट्यूब चैनल बना दे और मेरे को यूट्यूब चैनल पे वीडियो डालना और वीडियो डाउनलोड करना मेरे को सिखा दे कि मैं कैसे किसी दूसरे का वीडियो मेरे चैनल पे डालूं और कैसे ज्यादा से ज्यादा फेसबुक पे शेयर करूं, लोगों तक पहुंचाऊं। हर एक भगत का यूट्यूब चैनल खुल जाना चाहिए। मैं तो कहता हूं हर एक भगत के एक मोबाइल में 2-2 यूट्यूब चैनल होने चाहिए, 2-2, और दास के प्रत्येक वीडियो डाल के पुण्यात्माओं जगाओ सबको, जगत और भगत को। ये जगत गुरु है, जगत और भगत दोनों का गुरु है। ये परमात्मा सबके लिए है यहाँ पे। और आज जो सेवा कर लेगा, कल को तिनका उठाने का मौका नहीं मिलेगा, रोगे फिर बाद में। बस ये छोटी सी सूचना थी। दास से कोई गलती हुई हो तो दास सभी भाई बहनों से परमात्मा से क्षमा प्रार्थी है। सत साहिब, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सत साहिब।